हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस। एंड सॉल्ट एनालिसिस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेकंड पार्ट है, जिसकी मैं थ्योरी आज आपको बताने वाली हूँ, वो है बेसिक रेडिकल्स। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम एसिड रेडिकल की थ्योरी समझ सकते हैं, उसके बाद में इसी वीडियो में मैं आपको एक डेमो वीडियो भी दिखाऊंगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाता है। तो ये सब समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको अच्छे से समझिए। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं। बेसिक रेडिकल्स तो जनरली इनको हम कैटायंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? कैटायंस कहते हैं। कैटायंस उनको कहा जाता है जिनके पास में पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। और हम सेकेंड पॉइंट इसका स्टडी करेंगे कि दे आर कमिंग फ्रॉम बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर हमारे पास में NH4OH एक बेस है, तो NH4OH को जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो हमें कैटायन मिलेगा और वो होगा NH4 पॉजिटिव, और इसीलिए इसको बेसिक रेडिकल कहा जाता है, राइट। अगर मैं जैसे कि और एक एग्जांपल लूं, हम लेते हैं NaOH कॉपी एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें से जो बेसिक पार्ट निकलेगा उसे कहा जाता है बेसिक रेडिकल। और अब देखिए, ये जो हमारे बेसिक रेडिकल्स है, ये कितने ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं वो मैं आप सभी को समझाती हूँ, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक रेडिकल्स कितने ग्रुप में डिवाइडेड रहते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि ये सभी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। अब ये कौन कौन से ग्रुप है ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, और साथ में इसमें कुछ ग्रुप रिएजेंट यूज होते हैं, वो भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो बेसिक रेडिकल्स है, इनको डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट पॉइंट आएगा, जो फर्स्ट ग्रुप रहेगा, उसे कहा जाता है जीरो ग्रुप। और इस जीरो ग्रुप में जो रेडिकल जो रहता है वो होता है NH4 पॉजिटिव, जिसको हम अमोनियम कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? अमोनियम। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको अमोनिया कहते हैं, जिससे उनके मार्क्स लूज हो सकते हैं। इवन वो करेक्ट वर्ड है ही नहीं, इसको अमोनियम कहा जाता है। और यहाँ पर जो ग्रुप रिएजेंट होता है, तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप रिएजेंट यूज नहीं होता, तो हम यहाँ लिखेंगे नो ग्रुप रिएजेंट। इसका इंडिविजुअल जो है हम इंडिकेटरी और कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं। तो जो है हम यहाँ पर सबसे पहली कॉलम में हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम ग्रुप्स लिखेंगे कि ये कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सेकेंड, इसमें हम लिखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट है, बेसिक रेडिकल्स। और थर्ड में हम लिखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट्स यूज होते हैं, कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट्स यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको इससे रिलेवेंट वाइवा क्वेश्चंस भी बताऊंगी, और साथ में समझाऊंगी, और साथ में उसकी PDF फाइल भी मैं आपको दूंगी। तो देखो, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया हमारा, जिसे हमने जीरो ग्रुप कहा। जीरो ग्रुप के बाद में आता है फर्स्ट ग्रुप। जीरो ग्रुप के बाद में आता है फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप क्या होता है? फर्स्ट ग्रुप में जो रेडिकल्स होते हैं वो होते हैं Pb2 पॉजिटिव। यहाँ पर कौन सा आता है? Pb2 पॉजिटिव। और भी बहुत सारे रेडिकल्स है, बट यहाँ पर मैं आपको उतने ही समझाऊंगी जितने आपके लिए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है? Pb2 पॉजिटिव होता है, जिसमें जो हमारा ग्रुप रिएजेंट जो होता है वो होता है हमारा डाइल्यूट HCl। यहाँ पर हमारा ग्रुप रिएजेंट जो होता है वो होता है डाइल्यूट HCl। अब हम आते हैं हमारे थर्ड तो वो होता है ग्रुप टू। ग्रुप टू में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें दो रेडिकल्स मिलते हैं। एक होता है Pb2 पॉजिटिव और साथ में Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। और इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है डाइल्यूट HCl और साथ में ही H2S गैस। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये सभी एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको करके बताऊंगी और ये समझाऊंगी कि इसको किस तरीके से किया जाता है। ये जो टेबल में अभी आपको जो समझा रही हूँ, ये आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। तो ग्रुप 3 में हम देख सकते हैं, ग्रुप 3 में आते हैं हमारे पास में, ग्रुप 3 में जो रेडिकल्स हमारे पास में आते हैं वो होते हैं Al3 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। और इसमें जो हमारे ग्रुप रिएजेंट्स यूज होते हैं वो होता है NH4Cl प्लस NH4OH। यहाँ पर जो हमें ग्रुप रेडिकल मिलेगा वो होगा NH4Cl एंड NH4OH। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ग्रुप, जिसे हम कहते हैं फोर्थ ग्रुप। अब देखिए, फोर्थ ग्रुप में क्या होता है? फोर्थ ग्रुप में जो रेडिकल्स जो रहते हैं वो है हमारे कॉपर, राइट। यहाँ पर कॉपर हमारा सेकेंड ग्रुप का रेडिकल है। यहाँ पर जो हम दे रहे हैं वो होता है कोबाल्ट, साथ में निकल, और फिर आता है हमारा मैंगनीज, और एक आता है हमारा Zn2 प्लस, राइट। और इसके जो ग्रुप रिएजेंट होते हैं वो होते हैं NH4Cl प्लस NH4OH और साथ में ही H2S गैस। H2S गैस।
स्टूडेंट्स आप सभी जो है इस टेबल को मेमोराइज करिए ताकि आपको प्रैक्टिकल के लिए हेल्प हो। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, आप अपने इसका एक नोट्स कॉपी बनाइए और उस नोट्स कॉपी में भी आप इसको लिख के रख सकते हैं, क्योंकि वाइवा में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस रहते हैं कि कौन सा रेडिकल कौन से ग्रुप का है और उसमें ग्रुप रिएजेंट्स क्या यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा फिफ्थ ग्रुप रहेगा, इस फिफ्थ ग्रुप में रहता है बेरियम, उसके बाद में स्ट्रोंशियम और उसके बाद में आता है कैल्शियम। बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम, और इनका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है NH4Cl प्लस NH4OH और साथ में ही अमोनियम कार्बोनेट। क्या रहता है? अमोनियम कार्बोनेट, ये इसका ग्रुप रिएजेंट रहता है। और इसके बाद में अब हमारे पास में सीधे सीधे लास्ट ग्रुप बचा हुआ है, और लास्ट ग्रुप को हमने कहा है सिक्स्थ ग्रुप। लास्ट ग्रुप को क्या कहा हमने? सिक्स्थ ग्रुप। अब ये सिक्स्थ ग्रुप में क्या होता है? देखो, सिक्स्थ ग्रुप में जो है हमारे पास में एक ही रेडिकल रहता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ये रेडिकल रहता है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम में कोई भी ग्रुप रिएजेंट हम यूज नहीं करते। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि इन सबका क्लासिफिकेशन जो होता है, जो अभी मैंने बताया है क्लासिफिकेशन, इन बेसिक रेडिकल्स का क्लासिफिकेशन जो होता है वो हम लिखेंगे बेसिक रेडिकल्स आर classified, basic radicals are classified on the basis of, basic radicals are classified on the basis of common ion effect, जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वाइवा क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको ये सब चीजें समझाऊंगी। तो ये हो जाएगा बेसिक रेडिकल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट एंड KSP वैल्यूज। KSP वैल्यूज मतलब होता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यूज। उसके ऊपर इन सब का क्लासिफिकेशन दिया गया है कि ये सभी रेडिकल्स किस रिएजेंट के साथ में पीपीटी बनाते हैं, उसी के ऊपर। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट रेडिकल, जो है अमोनियम आयंस। तो अमोनियम आयंस को किस तरीके से किया जाता है ये सभी को मैं आपको अभी समझाती हूँ। तो आज, और इसका डेमो भी इस वीडियो में है, आप सभी को वो देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑफ। हम ये कहेंगे कि जो बेसिक रेडिकल्स जो होते हैं, बेसिक रेडिकल्स उनको हम कैटायंस कहते हैं पहले तो। ठीक है, याद रखना है हमें कि बेसिक रेडिकल्स को हम क्या कहते हैं? कैटायंस कहते हैं, जो कि क्या कैरी करते हैं? कैरी पॉजिटिव चार्ज, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और उन सभी को हम बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, और अभी हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये जो बेसिक रेडिकल्स है, दे आर कमिंग फ्रॉम, हम कहेंगे कि दे आर कमिंग फ्रॉम बेसिस। वो किससे आते हैं? बेसिस से आते हैं, इसीलिए उनको बेसिक रेडिकल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो ये NH4OH जो है एक बेस है और इस बेस से जो रेडिकल आता है वो होता है NH4 पॉजिटिव। इट मीन्स ये क्या हुआ? हमारा बेसिक रेडिकल्स हुआ। ठीक है, अब देखिए, जो ये जितने भी हमारे बेसिक रेडिकल्स होते हैं इन सबको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ना। किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है मैं बता देती हूँ आपको। तो हम ये कहेंगे कि जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं, बेसिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड इनटू, बेसिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। बेसिक रेडिकल क्या होते हैं? डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, राइट। डिफरेंट ग्रुप्स में क्या होते हैं? ये रेडिकल डिवाइड होते हैं। सो बेसिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं, अभी हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो अभी जो अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो ग्रुप की। हम किसकी बात करेंगे? जीरो ग्रुप की। तो जीरो ग्रुप जो होता है, ये जीरो ग्रुप जो है, इस जीरो ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल्स होते हैं हमें पता होना चाहिए। तो जीरो ग्रुप में जो हमारा फर्स्ट रेडिकल आता है वो होता है NH4 पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। कौन सा आयन कहते हैं हम? अमोनियम आयन। एंड स्टूडेंट्स, इस रेडिकल से रिलेटेड, इस रेडिकल को परफॉर्म कैसे किया जाता है, इस रेडिकल से रिलेटेड मैंने अपने प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे तो वहां पर वीडियो पोस्ट किया हुआ है, और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा कि अगर आप वो वीडियो देखते हो और इसके साथ में इसकी थ्योरी भी समझते हैं।
ठीक है। तो अभी तो देखिए जीरो ग्रुप में जैसे सोडियम भी आता है, के पॉजिटिव भी आता है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ NH4 पॉजिटिव है, इसीलिए हम NH4 पॉजिटिव के बारे में ही स्टडी करेंगे, जिसे आपको क्या कहना है, इसको अमोनियम आयन कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सबसे पहली गलती तो यही करते हैं कि इसको कहते हैं अमोनियम, इसको क्या कहते हैं, सिंपल सा अमोनिया कहते हैं, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको अमोनियम आयन कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, इस NH जीरो ग्रुप में सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है हम आइडेंटिफाई करेंगे NH4 पॉजिटिव आयन, राइट। अभी NH4 पॉजिटिव आयन जो है इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सॉल्ट लेना है, और वो सॉल्ट लेने के बाद में हम उसमें क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे, और सॉल्ट लेने के बाद में हम उसमें ऐड करेंगे NaOH, हम ऐड करेंगे उसमें NaOH। और वैसे तो इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट यूज नहीं होता है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे नो स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट इज यूज्ड। ये याद रखना है आपको कि कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट यहाँ पर यूज नहीं होता है। तो फिर हमें करना कैसे, परफॉर्म कैसे करना है इसको, इसमें हम क्या कहेंगे, हम सिंपली कहेंगे कि इसमें हमें क्या करना है, आप सबसे पहले सॉल्ट लेंगे, और सॉल्ट में आप ऐड करोगे NaOH, जो आपके लेबोरेटरी में रखा रहेगा, उस NaOH को आप NaOH को ऐड करेंगे। जैसे ही आप सॉल्ट में NaOH ऐड करते हो तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर टू कंडीशंस हो सकती है, या तो आप उसको शेक कीजिए, ठीक है, या फिर हल्का सा उसको वार्म कीजिए। ये दोनों कंडीशन में यहाँ पर जो गैस रिलीज होगी वो होगी अमोनिया, वो क्या होगी, अमोनिया गैस होगी, ठीक है। तो अमोनिया गैस जो है वही क्या बनाएगा, हमारा NH4 पॉजिटिव आयन जो है अमोनियम आयन को हमें रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो गैस रिलीज हो रही है वो गैस कौन सी है, अमोनिया गैस है, वो गैस जो रिलीज हो रही है वो अमोनिया गैस है। अब हम अमोनिया गैस के साथ में क्या करेंगे, देखो अब हमें इसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी करना पड़ेगा। अब कंफर्मेटरी टेस्ट हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इन द अबव सॉल्यूशन ऐड नेस्लर्स रिएजेंट। क्या ऐड करना है हमें, नेस्लर्स रिएजेंट ऐड करना है। देखो नेस्लर्स रिएजेंट, यहाँ पर वाइवा क्वेश्चन भी बनता है। सबसे पहले तो एक्सटर्नल आपसे पूछेंगे नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। अब जैसे ही आप इसमें नेस्लर्स रिएजेंट ऐड करोगे, वहां पर फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पीपीटी, उसके अंदर एक ब्राउन पीपीटी बनेगा। क्या बन रहा है यहाँ पर, देखो ब्राउन पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा, ब्राउन पीपीटी बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, राइट। नेस्लर्स रिएजेंट जो है, नेस्लर्स रिएजेंट हम किसे कहते हैं, हम नेस्लर्स रिएजेंट कहते हैं K2HgI4, इसको क्या कहते हैं, K2HgI4, ये इसका क्या होता है, नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम ये नेस्लर्स रिएजेंट ऐड करेंगे, हमें वहां पर मिलेगा ब्राउन पीपीटी, ठीक है। ये जो हम नेस्लर्स रिएजेंट यूज कर रहे हैं, राइट, जो कि क्या बना रहा है, अमोनियम आयंस के साथ में हमेशा से ही वो ब्राउन पीपीटी बनाता है। क्या बनाता है, ब्राउन पीपीटी। तो ये जो ब्राउन पीपीटी बन रहा है, ये हमारा देखो, ये जो ब्राउन पीपीटी बन रहा है, ये क्या होता है, इसका एक नेम होता है, और उस नेम को कहा जाता है, ये देखो, ये भी आपका वाइवा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि वाइवा क्वेश्चंस इसमें काफ़ी सारे बन जाते हैं, और एक्सटर्नल जो है इसी को पूछते हैं। और बेटा जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप वाइवा क्वेश्चंस प्रॉपरली देते हैं तो फिर आपके अच्छे मार्क्स लेना आपके लिए सबसे ईजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बनता है, ये बनता है, उसको कहा जाता है आयोडाइड ऑफ मिलेंस बेस। आप देख लीजिए, जैसे कि मैं भी एज अ एक्सटर्नल बहुत सारे स्कूल में जाती हूँ, तब हमें पता चलता है कि भाई अगर इस यहाँ तक बच्चे ने पढ़ाई की है, अगर उसको नेस्लर्स रिएजेंट पता है, अगर उसको पता है कि ये ब्राउन पीपीटी का अनादर नाम क्या होता है, अगर उसको पता है कि ये जो ये हमारा ब्राउन पीपीटी है उसका फॉर्मूला क्या है,
तो डेफिनेटली हम समझते हैं कि उस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है और उसको अच्छे से क्या आता है, ये प्रॉपर तरीके से उसने प्रैक्टिकल का पढ़ा। और यही स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ होगा, है ना, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ होता है और इसीलिए इसको मिलन्स आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप जीरो ग्रुप की प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं और साथ में ही आप है ना उसको थ्योरी भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको जब एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चंस पूछे तब आप उसको बहुत ही आराम से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो इसमें और भी काफ़ी सारे रेडिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, बट मैं जैसे कि मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए ही आप सभी को पढ़ना है, इसीलिए मैं आप सभी को उतना ही पोर्शन करवाऊंगी जो लिमिटेड हो बट साथ में ही उतना ही यूजफुल हो। तो अभी हमने जीरो ग्रुप देखा। जीरो ग्रुप के बाद में हम आते हैं ग्रुप 1 पे। जीरो ग्रुप के बाद में हम आते हैं ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में देखिए, इसको जनरली कौन सा ग्रुप कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिल्वर ग्रुप। क्या कहते हैं हम इसको? सिल्वर ग्रुप कहते हैं। अब देखिए, इसमें और भी रेडिकल्स होते हैं, जैसे कि पहला रेडिकल होता है इसमें Pb2 पॉजिटिव, उसके बाद में आता है एक सिल्वर का भी आता है और साथ में Hg+2 वाला भी रेडिकल आता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दिया है ना, क्लास 12 के बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये दिया है। ये जो दोनों हैं ये नॉट इन बोर्ड्स सिलेबस, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, नॉट इन बोर्ड सिलेबस। तो इसीलिए मैं आप सभी को उतना ही समझाऊंगी जितना कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अब देखिए, इट मीन्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं Pb2 पॉजिटिव, जिसको हम लेड आयंस कहते हैं। अब देखिए, लेड आयंस के लिए क्या है, आपको एक किस तरीके से परफॉर्म करना है। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। एंड स्टूडेंट, मैं और एक बात आपको बताऊं कि मेरे चैनल पे इसका लेड का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी वीडियो आप डेमोन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्ट सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। क्या करेंगे हम सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड? डाइल्यूट HCl करेंगे। तो जैसे ही आप डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं, अगर वहां पर व्हाइट PPT बन रहा है, क्या बन रहा है? व्हाइट PPT। अगर व्हाइट PPT बन रहा है, व्हाइट PPT बन रहा है, मतलब वो ग्रुप 1 का रेडिकल है। ठीक है, क्या है? व्हाइट PPT बन रहा है तो वो ग्रुप 1 का रेडिकल है। ठीक है, अब इस पीपीटी का नाम क्या होना चाहिए? थोड़ा सा सोचो, ये देखो जरा, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इसमें क्या है? Pb2 पॉजिटिव आयंस है और ये HCl है, तो अब Pb2 पॉजिटिव आयंस रिएक्ट होंगे Cl नेगेटिव के साथ में, और यहाँ पर जो व्हाइट पीपीटी जो हमें मिल रहा है वो व्हाइट पीपीटी होगा हमारा PbCl2 का। लेड क्लोराइड का हमें व्हाइट पीपीटी मिल रहा है। स्टूडेंट्स, और आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब हम एसिड रेडिकल्स के बारे में पढ़ते थे तो एसिड रेडिकल में हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा था, बट बेसिक रेडिकल में हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे पीपीटी के बारे में। किसके बारे में? पीपीटी प्रेसिपिटेट के बारे में। ठीक है, अब देखो, ये जो पीपीटी बना है, अभी हम इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। किसका? कंफर्मेटरी फॉर लेड आयंस, है ना, कंफर्मेटरी ऑफ लेड आयंस, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर लेड आयंस। अब देखो, अब क्या किया, यहाँ पर आपका पीपीटी बनाया। अब आपको क्या करना है? फिल्टर द पीपीटी, फिल्टर दी पीपीटी। आपने पीपीटी को फिल्टर कर लिया, फिल्टर द पीपीटी एंड देन टेक रेसिड्यू, टेक रेसिड्यू। अब रेसिड्यू मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे आप मान के चलो कि ये कोई एक आपका फनल है और इस फनल के अंदर यहाँ पर क्या है, आपने फिल्टर पेपर डाला, यहाँ से सॉल्यूशन डाला, तो कुछ जो है पीपीटी यहीं पर रहेगा। ठीक है, पीपीटी यहाँ पर जमा हो जाएगा और जितना भी अगर कुछ वाटर है इसमें तो वो वाटर नीचे कलेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है? ये लेना है, इसे हम कहते हैं रेसिड्यू। जो फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा उसे हम रेसिड्यू कहते हैं। ठीक है, फिर आपने रेसिड्यू लिया। अब रेसिड्यू लेने के बाद में हम क्या करते हैं? आप पहले तो रेसिड्यू लो, और रेसिड्यू लेने के बाद में हम क्या करते हैं? इस रेसिड्यू में हम ऐड करते हैं वाटर। हम क्या करते हैं? ऐड वाटर करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? ऐड वाटर। हमने वाटर उसमें ऐड
किया और वाटर ऐड करने के बाद में हम इसको वी विल डिवाइड इट, वाटर ऐड किया फिर हम इसको हल्का सा वार्म करेंगे। तो वार्म जैसे ही करेंगे पीपीटी गेट डिजॉल्व, पीपीटी क्या हो जाएगा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। या तो आप उसमें वार्म करिए या तो फिर डायरेक्टली हम उसमें वार्म वाटर भी ऐड कर सकते हैं, हम उसमें वार्म वाटर भी ऐड कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज आप कर सकते हो। अब जैसे कि आपको यहाँ पीपीटी मिला, पीपीटी डिजॉल्व हो गया। अब जैसे ही पीपीटी डिजॉल्व होता है इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, किसमें, 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। फर्स्ट पार्ट में अब क्या करना है, टू दी फर्स्ट पार्ट, जैसे ही आप फर्स्ट पार्ट में आपको क्या ऐड करना है, के आई सोल्यूशन, आप के आई सोल्यूशन ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा येलो पीपीटी, क्या मिलेगा आपको, येलो पीपीटी मिलेगा, येलो पीपीटी मिलेगा। और ये जो येलो पीपीटी मिलेगा वो होगा, अब जैसे देखो उसमें लेड आयंस थे, उसमें आपने के आई डाल दिया, तो यहाँ पर जो मिल रहा है पीपीटी, उस पीपीटी का नाम होगा लेड आयोडाइड। देखिए एक्सटर्नल जो है इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, कि इसमें लेड आयोडाइड है या फिर कौन सा पीपीटी बन रहा है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकेंड पार्ट में देखिए क्या करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि सेकेंड पार्ट में हम कहेंगे टू दी सेकेंड पार्ट, इसको यहां तक स्ट्रेच कर लेते हैं ना, टू दी सेकेंड पार्ट एड पोटेशियम क्रोमेट, है ना, पोटेशियम क्रोमेट। तो हम कहेंगे कि हम पोटेशियम क्रोमेट ऐड कर रहे हैं इसमें। तो आप इसको फॉर्मूला में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं नाम लिख देती हूँ। इसमें क्या होता है, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, जिसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा K2CrO4। ठीक है, आप जैसे ही ये ऐड करोगे आपको वहां पर भी मिलेगा येलो पीपीटी। अब आप समझ ही सकते हो कि देखो पहले हमने के आई ऐड किया था तो लेड आयोडाइड मिला, अब हमने क्रोमेट ऐड किया तो इस पीपीटी का नाम क्या होना चाहिए, लेड क्रोमेट, क्या होगा, लेड क्रोमेट। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है, आपने बॉईल किया था पीपीटी को, डिसॉल्व कर लिया था, अब क्या करना है आपको कूल करना है सॉल्यूशन को, सिंपली कूल द सॉल्यूशन एंड यू विल गेट पीपीटी अगेन, यू विल गेट पीपीटी अगेन। तो जनरली हम ये और ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। आप इसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को देखिए तो ये आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज की जो होता है ग्रुप 2, इसको जनरली कॉपर ग्रुप कहा जाता है। कौन सा ग्रुप कहते हैं, कॉपर ग्रुप भी इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर ग्रुप इसीलिए कहते हैं कि इसमें काफी सारे रेडिकल्स आते हैं ना, बट हम जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि मैं इन सभी में उन सभी रेडिकल्स को ही इंक्लूड करूंगी जो कि आपके सिलेबस में है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इस ग्रुप पे पर्टिकुलरली जो होता है कॉपर, ये नाम ही इसका दिया जाता है क्योंकि इसमें कॉपर जो के आयंस रहते हैं और साथ में ही हम देखेंगे लेड के भी आयंस रहते हैं। और जैसे कि आर्सेनिक हुआ, फिर स्टैनस हुआ, स्टैनिक हुआ, 10 के कैडमियम हुआ, उसके बाद में मर्क्यूरेट हुआ। तो ये सभी जो है आयंस इन्हीं में इंक्लूड करते हैं, बट मैं आपको इन दोनों आयंस के बारे में बताऊंगी। अब देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट आयन जो है ये ऑलरेडी हम ग्रुप 1 में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम स्टडी करने वाले हैं कॉपर आयंस के बारे में। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर हमने लेड आयंस ग्रुप 1 में स्टडी कर चुका है तो फिर हम फिर से इसको यहाँ पर स्टडी क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसे देखिए ग्रुप 2 का जो है ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट जो है वो है H2S गैस इन दी प्रेजेंस ऑफ, H2S गैस इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, मतलब H2S गैस को पास करना रहता है और उसके बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, मतलब HCl जो है वो ऑलरेडी रहेगा वहां पर, आपको क्या करना है उसमें H2S गैस जो है वो पास करना है। ठीक है, अब ये कंडीशन कब आती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये कंडीशन कब आती है कि जब इफ ग्रुप 1 इज एब्सेंट, क्या है, ग्रुप 1 जो है वो एब्सेंट है, अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो वहां पर हम ये कर सकते हैं। अगर ग्रुप 1 एब्सेंट है फिर आपको क्या करना है, देन वार्म द सॉल्यूशन। आप अगर सेम सॉल्यूशन से कर रहे हैं
तो देन वार्म द सॉल्यूशन हैविंग HCl, जिसमें HCl है हमने ग्रुप 1 में ऐड किया था, उस सॉल्यूशन को वार्म कीजिए। वार्म करने के बाद में देन पास H2S गैस, देन पास H2S गैस, राइट। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने बताया, तो इसका जो हमें PPT मिलेगा, इस सिचुएशन में जो हमें PPT मिलेगा वो PPT होगा हमारा सल्फाइड का, सल्फाइड का। अगर हमने कॉपर आयन से तो कॉपर सल्फाइड बनेगा, अगर लेड है तो हमारे पास में क्या बनेगा, लेड सल्फाइड बनेगा। जैसे अगर CuS कॉपर सल्फाइड बनता है तो कॉपर सल्फाइड का जनरली इस PPT का कलर कैसे रहता है, इस PPT का कलर रहता है ब्लैक। क्या रहता है, ब्लैक कलर रहता है। फिर हम अगर बात करते हैं PbS की, अगर लेड सल्फाइड अगर ये बनाता है तो उसका भी कलर ब्लैक होता है। तो मतलब जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, सेकेंड ग्रुप में आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। आपने देखिए ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बनाया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बनाने के बाद में उसमें आपको ऐड करना है डाइल्यूट HCl। फिर डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद में आपको कोई भी PPT नहीं मिलेगा। फिर हम पास करेंगे इसमें से H2S गैस। हम क्या करेंगे, H2S गैस जो है वो पास करेंगे, और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर PPT मिलेगा, और ये PPT जो होगा वो ब्लैक कलर का PPT मिलेगा। अगर कॉपर है तो कॉपर सल्फाइड मिलेगा, लेड है तो लेड सल्फाइड मिलेगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो है, हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर जो रेडिकल्स जो है हमारे पास में, इनमें जो कॉपर का लेड का रेडिकल है, ऐसा क्या होता है इन रेडिकल्स में, जैसे लेड जो है फर्स्ट ग्रुप में भी है सेकेंड ग्रुप में भी है, ऐसा क्यों, क्योंकि लेड के कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो अगर वो वाटर सोल्यूबल रहे तो आपको ग्रुप 1 में मिल जाएगा। बट लेड के कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी होते हैं कि जो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। तो ऐसे इनसोल्यूबल सॉल्ट्स को आप फर्स्ट ग्रुप में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वहाँ पर PPT बना है कि नहीं बना, और इसीलिए हम यूज़ करते हैं ग्रुप रिएजेंट एज अ H2S। तो फिर आप जैसे ही H2S उसमें पास करोगे आपको मिलेगा ब्लैक कलर का PPT। बट स्टूडेंट्स डोंट वरी, इन क्लास 12 CBSE सिलेबस लेड ऑफ सेकेंड ग्रुप, जो सेकेंड ग्रुप का लेड जो है वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जो सेकेंड ग्रुप का लेड जो है वो इनसोल्यूबल इन वाटर है, ठीक है। कोल्ड वाटर में क्या है, वो इनसोल्यूबल है। और अभी मैंने आपको बताया था कि इनसोल्यूबल सॉल्ट जो है वो CBSE ने अभी तो नहीं रखे हुए है ना, इनसोल्यूबल सॉल्ट्स के बारे में तो अभी बताया नहीं है। फिर हम करते हैं इनकी इंडिविजुअल जो भी कन्फर्मेटरी टेस्ट रहता है वो हम इस पर परफॉर्म करके देख सकते हैं। एक और चीज़ हमें यहाँ याद रखना है कि जो भी कॉपर के सॉल्ट रहेंगे, जो भी कॉपर के सॉल्ट रहेंगे, वो सभी कॉपर के सॉल्ट जो है, कॉपर के सॉल्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि वो ब्लू इन कलर रहेंगे। क्या रहेंगे, ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर रहेंगे, ठीक है। तो अभी इसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो भी हम देख सकते हैं। तो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट में हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, जैसे कि अगर कॉपर है तो कॉपर का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, उसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, और मेमोराइज होने के बाद में आप उसमें इंडिविजुअल टेस्ट जो है वो आप लिख सकते हैं, आप इंडिविजुअल टेस्ट उसमें लिख सकते हैं। और फिर इंडिविजुअल टेस्ट लिखने के बाद में हम देखेंगे कि उसका कलर जो है फाइनल कलर क्या आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि कॉपर का किस तरीके से किया जाता है, लेड का मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कॉपर का। तो कॉपर का क्या करना है, कॉपर में आपको जो है यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं सिंपल से, जैसे हमने पहले डाइल्यूट HCl ऐड किया, उसमें H2S गैस पर मिली हमें, तो फिर हमें ब्लैक PPT जो है वहाँ पर हमें मिल गया है। अब क्या होगा नेक्स्ट, अगर हम कॉपर को स्टडी करते हैं तो अब हमें कॉपर में ये पता चलता है कि जैसे ही हम इसको में ऐड करते हैं NH4OH, अगर आपके इस सॉल्ट में NH4OH है ना, अगर NH4OH है और अगर वो NH4OH आप इसमें ऐड कर देते हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कहेंगे कि एक्सेस ऑफ ब्लू कलर विल डेवलप। क्या होगा, एक्सेस ऑफ ब्लू कलर विल डेवलप,
ठीक है, अब ये तो हो गया, हमने एक पार्ट में किया। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है कि उसमें हम ऐड करना है KI सॉल्यूशन। ये तो फर्स्ट पार्ट में हुआ, तो एक्सेस ब्लू कलर डेवलप हो जाएगा, ब्लू कलर विल डेवलप। और फिर हम देखते हैं कि उसमें KI जब अगर डाले जाते, KI प्लस हम ऐड करेंगे एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड भी जब आप ऐड करोगे तब ये क्या होगा, ब्राउन कलर्ड PPT बनेगा, ब्राउन कलर्ड PPT बनेगा। वैसे तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप सॉल्ट को देखोगे और सॉल्ट को अगर ब्लू कलर है तो डेफिनेटली वो रेडिकल्स जो है वो कॉपर होगा, और इसीलिए कलर्ड सॉल्ट जो है एग्जाम में अवॉइड किए जाते। क्या एग्जाम में अवॉइड करते हैं कलर सॉल्ट, राइट। अभी चलिए अब आते हैं हमारे ग्रुप 3 की तरफ, है ना। अब हम देखते हैं ग्रुप 3 की तरफ कौन कौन सा रेडिकल है। तो आप ग्रुप 3 को जब देखते हो तो ग्रुप 3 में जो आते हैं हमारे वो होते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, फिर आ जाएगा हमारा ग्रुप 3। तो ग्रुप 3 में कौन कौन से रेडिकल्स होते हैं, देखो ग्रुप 3 में होता है Al3 पॉजिटिव और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव भी होता है, Al3 पॉजिटिव होता है और साथ में Fe3 पॉजिटिव भी होता है। और अब इसमें देखो हमें किस तरीके के PPT मिलता है, या फिर इसमें कौन कौन से रेडिकल्स, एक क्रोमियम भी होता है, बट क्रोमियम हम जनरली इसमें नहीं करते, हम सिर्फ एल्यूमिनियम और आयरन का टेस्ट परफॉर्म करते। जो आयरन के सॉल्ट्स जो रहते हैं वो हम कहेंगे डार्क ब्राउन इन कलर, डार्क ब्राउन इन कलर। ये क्या होता है, डार्क ब्राउन इन कलर, क्या डार्क ब्राउन इन कलर होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसका ग्रुप रिएजेंट क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ग्रुप रिएजेंट, अब इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है NH4Cl प्लस NH4OH, NH4Cl एंड प्लस NH4OH हम ऐड करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके जो एल्यूमिनियम है ये जो है ये प्रेसिपिटेट होते हैं, क्या होते हैं, प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में जो है ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होते कि, और वो हाइड्रोक्साइड किसका बनेगा, आयरन का बनेगा, और या तो फिर वो किसका बन सकता है, एल्यूमिनियम का भी हाइड्राइड बनेगा। अगर हाइड्रोक्साइड बनता है, अगर आयरन का हाइड्रोक्साइड बनता है तो इस हाइड्रोक्साइड का कलर जो होगा वो होगा रेडिश ब्राउन PPT। कौन सा मिलेगा, रेडिश ब्राउन PPT। और अगर इसका होगा तो इसका मिलेगा वाइट जिलेटिनियस PPT, वाइट जिलेटिनियस PPT। क्लियर हुआ। तो ग्रुप 3 के रेडिकल को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट देखो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हम कैसे करते हैं। अब अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, अब जैसे कि मैंने बताया कि आयरन के सॉल्ट्स फिर से कलर्ड होते हैं तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इसको आपको दे एग्जाम में, बट फिर भी अगर हमें पता है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब एल्यूमिनियम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो PPT हमें मिला है उस PPT को डिसॉल्व करते हैं, किसमें, PPT को डिसॉल्व करते हैं डाइल्यूट HCl में। क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद में उसमें ऐड करते हैं हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, उसमें ऐड करते हैं। फिर उसके आगे जाएंगे तो ये डाइल्यूट HCl हो गया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हो गया। फिर हम ऐड करते हैं एक्सेस ऑफ NH4OH। जब एक्सेस ऑफ NH4OH ऐड किया जाता है तब यहाँ पर हमें ब्लू कलर का PPT दिखता है। क्या मिलता है हमें, ब्लू कलर PPT। और ये जो टेस्ट मैंने अभी आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे कहा जाता है ब्लू लेक टेस्ट। क्या कहा जाता है, ब्लू लेक टेस्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेसिक रेडिकल्स का सेम पार्ट। एंड स्टूडेंट ये जो है बेसिक रेडिकल का लास्ट वीडियो है थ्योरेटिकल। इसके बाद में मैं आपको टाइट्रेशन की कुछ थ्योरी साथ में ही प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी। और लास्ट में आता है हमारा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे ही कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे वाइवा क्वेश्चंस।
क्योंकि वाइवा क्वेश्चन जब आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा इन सभी प्रैक्टिकल्स को अच्छे से मेमोराइज करना और साथ में इनको बाय हार्ट करना। तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो है ग्रुप फोर्थ। अब देखिए ग्रुप फोर्थ में रेडिकल्स कौन कौन से होते हैं। ग्रुप फोर्थ में रेडिकल होते हैं, सबसे पहले तो होता है Zn2 पॉजिटिव, उसके बाद में आता है हमारा निकल 2 पॉजिटिव, उसके बाद में आता है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, राइट, और उसके बाद में आता है हमारा Mn2 प्लस, तो हम +2 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सभी रेडिकल्स होते हैं हमारे ग्रुप 4 के। अब देखिए ग्रुप 4 में ग्रुप रिएजेंट कौन सा यूज होता है अभी हम देख लेते हैं। ग्रुप रिएजेंट जो यूज होता है हमारा ग्रुप 4 में वो होता है H2S गैस। हमें क्या पास करनी है, H2S गैस इन दी प्रेजेंस ऑफ, H2S गैस इन दी प्रेजेंस ऑफ NH4Cl and NH4OH, H2S gas in the presence of NH4Cl and NH4OH। एंड बेटा इन सभी के रेडिकल्स, ये जो जितने भी रेडिकल्स है, ऑल दोज रेडिकल्स विल प्रेसिपिटेटेड, तो हम लिखेंगे ऑल रेडिकल्स, जैसे ही आप इसमें H2S गैस को पास करते हो तो ऑल रेडिकल्स विल प्रेसिपिटेट, ऑल रेडिकल्स विल प्रेसिपिटेटेड इन दी सल्फाइड फॉर्म। किसके फॉर्म में होगा, सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या होगा, जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल जिंक है तो ये जिंक सल्फाइड बनेगा, निकल है तो ये निकल सल्फाइड बनाएगा, नेक्स्ट क्या है कोबाल्ट है तो ये कोबाल्ट सल्फाइड बनाएगा, नेक्स्ट क्या है मैंगनीज है तो ये मैंगनीज सल्फाइड बनाएगा। अब देखिए बेटा इन सबके है ना कलर भी डिफरेंट होते हैं, राइट। कलर कैसे डिफरेंट होते हैं पीपीटी का, इन दोनों का जो पीपीटी बनेगा वो पीपीटी होगा ब्लैक इन कलर, इन दोनों का जो पीपीटी बनेगा वो पीपीटी होगा ब्लैक इन कलर, जबकि ZNS का जो होता है वो पीपीटी बनता है हमारा व्हाइट पीपीटी। इसको हम डल व्हाइट भी बोल सकते हैं, जैसे चॉक पाउडर रहता है वैसे इसका पीपीटी बनता है, ठीक है, डल व्हाइट इन कलर बनता है। और ये जो रहता है MNS जो रहता है ये रहता है बहुत ही जो मैंगनीज का होता है ये लाइट ब्राउन इन कलर, या फिर हम कभी कभी फ्लैश कलर भी कहते हैं, बट पीपीटी जो बनता है वो बनता है हमारा लाइट ब्राउन इन कलर का, या फिर इसको हम बफ कलर भी कहते हैं। बफ कलर मतलब जो है स्किन का कलर होता है, जैसे स्किन कैसे कट जाती है उसके बाद में जो कलर होता है वैसे कलर का भी ये पीपीटी बन सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर हमारे पास में ये निकल और कोबाल्ट का दोनों का अगर ब्लैक पीपीटी है तो हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा निकल का पीपीटी है और कौन सा हमारे पास में कोबाल्ट का पीपीटी है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, देखिए जरा समझे इस चीज को ध्यान से। तो जो निकल का और कोबाल्ट का पीपीटी जो है हम क्या करते हैं, निकल और कोबाल्ट के पीपीटी को, निकल एंड कोबाल्ट के पीपीटी को जो कि है ब्लैक इन कलर, ये इस ब्लैक पीपीटी को हम डिसॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व करते हैं। किसमें डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व इन एक्वा रिजिया। किसमें डिसॉल्व करते हैं हम, इन एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है, एक्वा रिजिया मतलब होता है कि 3:1 रेशियो होता है HCl और HNO3 का, 3:1 रेशियो होता है HCl प्लस NO3 का। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जब आप देखोगे तो इसमें जैसे इसमें हमने क्या कर लिया, उसको डिसॉल्व कर लिया, और जैसे कि हमने देखा कि जो Zn और MNS जो होता है ना, ये जो ZNS का जो पीपीटी होता है एंड MNS का जो पीपीटी होता है, ये पीपीटी HCl में डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व इन HCl। ये HCl में आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं। और कौन सा HCl होता है, डाइल्यूट HCl। और हमेशा याद रखो निकल और कोबाल्ट को उनके सॉल्ट कलर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो कोबाल्ट के सॉल्ट होते हैं और निकल के जो सॉल्ट होते हैं इनका जो है एक सेपरेट जो है कलर होता है, और उसके कलर के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे निकल का अगर हम बात करें तो निकल का जो होता है वो होता है लाइट ग्रीन इन कलर। निकल सॉल्ट्स कैसे होते हैं, लाइट ग्रीन इन कलर, और कोबाल्ट के सॉल्ट जो होते हैं वो पर्पल इन कलर होते हैं, पर्पल इन कलर होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे ही आपको आइडेंटिफिकेशन मिलता है, हम इसका इंडिविजुअल जो है हम इसका क्या करते हैं, इसके बाद में हम इसका इंडिविजुअल कंफर्मेटिव टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते चलते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी ग्रुप 4 की। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप 5 की।
अब ग्रुप 5 में क्या होता है, जिस कौन कौन से हमारे पास में रेडिकल्स होते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो ग्रुप 5 में देखिए कौन कौन से रेडिकल्स है हमारे पास में। सो ग्रुप 5 की अगर हम बात करते हैं, ग्रुप 5, सो ग्रुप 5 में जो रेडिकल्स आते हैं, देखिए ग्रुप 5 में, तो ग्रुप 5 में जो रेडिकल्स आते हैं उनमें क्या होता है, देखो उसमें हम क्या कहते हैं उसको, उस ग्रुप 5 में जो रेडिकल्स आ रहे हैं उन रेडिकल्स के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। ये आते हैं बेरियम, दैट इज बेरियम 2+, उसके बाद में आता है, इसको 2+ या +2 भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है Sr जिसकी वैलेंसी +2 हो, उसके बाद में आता है कैल्शियम जिसकी वैलेंसी +2 हो, ठीक है। और इसका जो ग्रुप रिएजेंट जो होता है, इस ग्रुप 5 का जो ग्रुप रिएजेंट जो होता है वो होता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या होता है, अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ, अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम, क्या नाम है इसका, अमोनियम कार्बोनेट। क्या है ये, अमोनियम कार्बोनेट है, जो क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH, इसके प्रेजेंस में ही इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। और ग्रुप 5 के जो रेडिकल्स है ये ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम टेस्ट। अब उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हम फ्लेम टेस्ट नहीं करते हैं तो इसका जो PPT होता है, तो हम कहेंगे कि जो रेडिकल्स जो है, जो भी है हमारे ग्रुप 5 के, तो हम कहेंगे रेडिकल्स गेट प्रेसिपिटेटेड, radicals get precipitated in the form of कार्बोनेट, कार्बोनेट के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट होते हैं। जैसे कि अगर बेरियम रहा तो ये बेरियम कार्बोनेट में फॉर्म होगा, Sr रहा तो ये SrCO3 में फॉर्म होगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट में होता है, ठीक है। और ये जो PPT जो है, ये जितने भी PPT हमारे पास में, ये सभी PPT डिजॉल्व होते हैं एसिटिक एसिड में, डिजॉल्व इन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में ये जो है डिजॉल्व होते हैं। और ये जो ग्रुप 5 के जो PPTs होते हैं इनको हम और एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो तरीका होता है हमारा फ्लेम टेस्ट। क्या, कौन सा तरीका होता है, फ्लेम टेस्ट होता है, और फ्लेम टेस्ट के बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब फ्लेम टेस्ट क्या होता है, चलो मैं आपको समझा देती हूँ कि ये फ्लेम टेस्ट क्या होता है। फ्लेम टेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि दिस रेडिकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड, हम कहेंगे दीज रेडिकल्स, जो ग्रुप 5 के रेडिकल्स हैं, ग्रुप 5 रेडिकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड, कैन बी आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम टेस्ट। किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, फ्लेम टेस्ट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम फ्लेम टेस्ट से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो फ्लेम टेस्ट है ना, फ्लेम टेस्ट में क्या करना रहता है, हम सॉल्ट को पहले क्लोराइड्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा HCl डाल देते हैं। HCl डाल, जो भी सॉल्ट आपको मिले उसमें थोड़ा सा HCl डालिए, और उसके बाद में उस सॉल्ट को विद द हेल्प ऑफ प्लैटिनम लूप, या फिर हम जो हमारे पास में ग्लास रॉड रहती है, उस ग्लास रॉड के हेल्प से आप इस सॉल्ट को क्या करिए, इसको हीट कीजिए बंसन बर्नर में, ठीक है, उसके फ्लेम को, और फिर हमें फ्लेम ऑब्जर्व करनी है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे जो बेरियम जो होता है इसका कलर जो होता है वो होता है एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन जो कलर है वो आता है, या फिर हम इसको ग्रासी ग्रीन भी कह सकते हैं, एप्पल ग्रीन या फिर ग्रासी ग्रीन कलर की हमें फ्लेम मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर जो हम देखते हैं स्ट्रॉन्शियम के लिए हमें मिलती है क्रिम्सन रेड, क्या मिलता है, क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम मिलती है। बेटा मैं जब आपको इसके प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगी तब ये डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगी कि ये सभी फ्लेम्स का किस तरीके से मिलता है हमें। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है ये ब्रिक रेड मिलता है हमें, और इस तरीके से हम ग्रुप 5 रेडिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेम टेस्ट, राइट। अब आते हैं हमारे लास्ट रेडिकल के ऊपर, लास्ट ग्रुप के ऊपर, और लास्ट ग्रुप जो है हमारा वो है ग्रुप 6। लास्ट ग्रुप जो है वो है हमारा ग्रुप 6। सो ग्रुप 6 में जो है हमारा रेडिकल, एक ही रेडिकल होता है और वो होता है मैग्नीशियम। कौन सा रेडिकल होता है, मैग्नीशियम। तो चलिए मैग्नीशियम के बारे में डिटेल्ड में पढ़ते हैं। तो अब हमारा आ गया है ग्रुप 6।
अब ग्रुप 6 में क्या होता है, ग्रुप 6 में हमारे पास में जो रेडिकल जो आता है वो है Mg+2। कौन सा रेडिकल है, Mg+2, दैट वन इज मैग्नीशियम। कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, मैग्नीशियम है। और इस रेडिकल के बारे में अभी हम कहेंगे, रेडिकल तो हो गया मैग्नीशियम, अब इसका ग्रुप रिएजेंट। सो हम देख रहे थे ग्रुप 6, और ग्रुप 6 का जो रेडिकल जो होता है वो है मैग्नीशियम, जो कि हम लिखते हैं जिसको Mg+2, राइट। अब देखो इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है ग्रुप 6 का, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। और ग्रुप रिएजेंट जो है इसका हम स्पेसिफिकली यही ग्रुप रिएजेंट यूज करते हैं, और वो ग्रुप रिएजेंट है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को हमें ऐड करना रहता है इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इन दी प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। जैसे कि आप पहले NH4Cl और NH4OH ऐड करेंगे, उसके बाद में ऐड करेंगे डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na2HPO4। तो अगर आपके सॉल्ट में मैग्नीशियम है और आप उसमें ये सब ऐड करते हो, तब आपको मैग्नीशियम जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। तो मैग्नीशियम क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड। और प्रेसिपिटेटेड होने के बाद में वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वाइट पीपीटी, इन द फॉर्म ऑफ वाइट पीपीटी के फॉर्म में जो है वो हमें यहाँ पर मिलता है। और ये जो व्हाइट पीपीटी जो रहेगा हमारा, वो व्हाइट पीपीटी होगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का। जिसका व्हाइट पीपीटी होगा ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का पीपीटी होगा। फिर जो है हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी एज अ कंफर्मेशन मान सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो स्टडी किया है, उन सभी में हमने बेसिक रेडिकल्स के भी सभी रेडिकल्स को हमने यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। आप इन सभी को जब भी प्रैक्टिकल करने जाए